तो आज पढ़ते हैं हम लोग शैवाल। सबसे पहले ये जानें कि शैवाल होते क्या हैं। दूसरा ये है कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी पोषण की विधियाँ क्या हैं। पोषण की विधियाँ है ना, बहुत सारे जीवों के हम लोग पढ़े हैं कि उसकी पोषण की विधियाँ क्या हैं, और जीवों को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए पोषण की विधियाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको अगर रखते हैं विभाजन के तरीक़ों में तो वो भी एक तरीका, जैसे हम लोग पढ़े कि फंगस है, पढ़े ना, फंगस की पोषण की विधि क्या है। अधिकतर फंगस जो 90% फंगस हैं, कवक, उनकी पोषण की विधि क्या है जानते हो? सड़े गले भोजन। कवक की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। वो सबसे बड़ी विशेषता है कवक की, और कवक इसीलिए जानते हैं। और दूसरे जीव भी सड़े गले से प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका जो संख्या है वो बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे बैक्टीरिया भी सड़े गले से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो बहुत कम बैक्टीरिया है। लेकिन कवक, अधिकतर कवक उस पर डिपेंड करते हैं। तो पोषण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी जीव को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। तो शैवाल अब एक हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, उनके सेल की संरचना क्या है, उनकी कोशिका की संरचना क्या है। हम लोग दो प्रकार की कोशिका की संरचना पढ़े हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बहुत बार हम बताए हैं क्लासों में कि कोशिका पूरे जीव जगत में दो प्रकार की ही होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक बार हमसे स्टूडेंट कहा कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो जीव दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर पे। एक तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। लेकिन कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब कुछ कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ यूकैरियोटिक है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके प्राप्ति के स्थान पे, शैवाल के प्राप्ति के स्थान पे शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब चीज़ें इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शैवाल की विशेषता क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं शैवाल तो सब जानते हैं कि नाम सुने ही है। तो सबसे पहली विशेषता है शैवाल की कि इसमें इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसकी कोशिकीय संरचना है, वो होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है, ठीक है। मतलब उसमें न्यूक्लियस अपने फुल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक उसी को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस अपने पूर्ण अवस्था में पाया जाता है। जिसमें न्यूक्लियस प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इतना जानते रहिए। तो शैवाल अधिकतर यूकैरियोटिक है। कुछ उसमें कंट्राडिक्शन ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कभी शैवाल में रहते हैं और कभी बैक्टीरिया में चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो सेलुलर संरचना है वो प्रोकैरियोटिक है। तो दूसरी विशेषता है शैवालों की कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और जिस भी संरचना में क्लोरोफिल पाया जाएगा, आप जानते ही हैं, जहाँ पे भी क्लोरोफिल पाया जाएगा उसका कलर कैसा होगा? हरा होगा। और
पर्णहरित इसको हिंदी में बोलते हैं। जहां भी क्लोरोफिल पाया जाएगा उसका कलर हरा होगा, और हरा कलर जहां होगा उसमें ये विशेषता होगी कि वो सूर्य की ऊर्जा को उपयोग कर सके, या सूर्य की ऊर्जा को वो किसमें बदल सके, भोजन में। उसको भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, इसलिए क्लोरोफिल जहाँ पे भी, तो शैवालों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसलिए इसे कहते हैं स्वपोषी। ये स्वपोषी होते हैं। हम लोग कवक पढ़ रहे थे तो उसमें देखे तो वो क्या है, वो मृतोपजीवी है, परपोषी का एक प्रकार है। ठीक है, परपोषी में 3-4 प्रकार हैं, तो उसमें से एक मृतोपजीवी है, एक क्या है, परजीवी है, और एक स्वजीवी सहजीवी है, मतलब आपस में मिलजुल के। तो ये परपोषी के प्रकार हैं। तो शैवाल क्या है, स्वपोषी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जहाँ पे भी रहेगा वो किसी भी संरचना को खाना बनाने के लिए विशेषकृत बनाएगा, और उस विशेषता में उसको दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, ये विशेषता है। तो सारे शैवाल क्या है, स्वपोषी है। एक तो ये शैवालों की विशेषता है। एक विशेषता ये है, अब जब क्लोरोफिल आ गया तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्लोरोफिल जिसके पास भी है, तो हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे संरचनाएं हैं जो हरे रंग की हैं। तो हरे रंग का मतलब कि उसमें क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल है तो भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे, सारे पौधे। तो इन पौधों में और शैवाल में कुछ अंतर है, आधारभूत अंतर है। और वो आधारभूत अंतर है कि ये पौधे सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, और सीधे खड़े रहने के लिए उसमें उस प्रकार की विशेषताएं हैं, ऊतक हैं, है कि नहीं, उसमें इस प्रकार के ऊतक हैं जो उसको सीधे खड़े रखते हैं। लेकिन शैवालों की विशेषता होती है कि वो खड़े होके नहीं रह सकते। उनका जो शारीरिक संरचना है इस तरह से बनी हुई है कि वो थैली जैसे होते हैं। थैलस समझ रहे हैं, थैलस समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग सब्जी लाने थैला लेके जाते हैं ना, तो उसका कोई शेप है, थैले का कोई शेप है नहीं है। तो वो शैवालों की जो शारीरिक संरचना है वो थैलस। ठीक है, तो वो थैलीय संरचना है, थैलस। और थैलस संरचना के कारण ही उसमें पत्ती, तना, जो पौधों की विशेषता है कि नहीं, पौधों की विशेषता है कि उसमें पत्ती पाए जाते हैं, तना पाए जाते हैं, जड़ पाए जाते हैं। ये सब संरचनाएं शैवालों में नहीं पाई जाती। तो पत्ती, तना, जड़ नहीं पाई जाती किसी भी शैवाल में। क्लोरोफिल तो होता है लेकिन ये सब संरचनाएं नहीं पाई जाती। वो ऐसे बिखरे रहते हैं, या तो पानी में या फिर स्थल पे, ऐसे बिखरे रहते हैं, फैले रहते हैं, थैलस स्ट्रक्चर होता है। तो ये नहीं पाए जाते। एक और विशेषता है शैवालों की जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि जो जनन होता है पौधों में, जनन के क्रम में पोलन और एग से मिलता है, जिसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद सेल डिवाइड होती है, और वो सेल किस में कन्वर्ट होती है, कई ग्रुप ऑफ सेल में बन जाती है। उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, अगर जाइगोट डिवाइड होगा, मान लो 2 जनन कोशिकाएं मिलती हैं और यहाँ जाइगोट बना, ठीक, एक स्पेशल सेल बना, दो कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट। क्योंकि जनन कोशिकाओं में ही विशेषता होती है कि वो मिल सकती है, और कोई सेल में विशेषता नहीं हो कि वो मिल सकती है। तो वो जो संरचना बनती है, जो नई सेल बनती है, उसे जाइगोट बोलते हैं ना।
जाइगोट बनने के बाद ये सेल डिवाइड होने लगती है और एक ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करती है। इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? इस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण। भ्रूण एक ग्रुप ऑफ सेल है जो जाइगोट बनने के बाद बनता है। ठीक है, तो जितने भी शैवाल हैं उसमें भ्रूण नहीं बनता। एक शैवालों की विशेषता होती है, इस शैवालों में एम्ब्रियो नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता। अब भ्रूण नहीं बनता तो बनता क्या है? बनता यही है कि जाइगोट बनता है लेकिन उसके बाद फिर नया शैवाल बन जाता है। ग्रुप ऑफ सेल नहीं बनती हैं जो न्यू जनरेशन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये शैवालों की विशेषता। लोअर एनिमल्स हैं, लोअर जीव जंतु हैं, उसमें भ्रूण नहीं बनता। तो ये हो गया शैवालों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हैबिटेट। हैबिटेट मतलब, हैबिटेट मतलब क्या होगा? वास, अधिवास, जहां पे कोई रहता है, जहां पे जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिवास ना, तो उसी को ना हैबिटेट बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अधिवास, शैवाल कहाँ रहते हैं? आपके आसपास हैं कि नहीं? कभी आप देखे होंगे, आप ऐसे जल का एक संचय जहाँ पे चारों ओर वो स्थल से घिरा हुआ है, जैसे तालाब। तालाब देखें ना, तालाब में बहुत दिन तक पानी लगा हुआ है तो उसमें वो कलर बदल जाता है कि नहीं? किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर शैवालों के कारण ही है। इधर आप जाएंगे अपने आसपास देखिए, कभी यहाँ पे भी अगर कहीं वाटर डिपॉजिट होता है, पानी जमा होता है, तो अगर वो ज़्यादा दिन तक रहा तो उसमें शैवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? इस तरह की, तो वो ग्रीन कलर किसी भी तालाब का या किसी ऐसी जगह का जहाँ पे पानी है, वो शैवाल के ही कारण होता है। ठीक है, और तो अधिकतर शैवाल क्या हैं? अधिवास में अगर देखेंगे तो अधिकतर शैवाल क्या है? अधिकतर शैवाल जलीय हैं, वो जल में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी शैवाल जलीय हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्थल में पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर शैवाल आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप पढ़े कि कवक, अधिकतर कवक सेप्रोट्रॉप्स है, मृतोपजीवी है। कुछ परजीवी भी हैं, बहुत कवक परजीवी हैं, जैसे दांत खाद खुजली। नहीं, बहुत सारे पौधों पे कवक रोग पैदा करते हैं, बैक्टीरिया में भी देख लीजिए। तो उसी तरह अधिकतर शैवाल जलीय हैं, कुछ शैवाल क्या हैं? स्थलीय हैं। लेकिन ये नंबर जो है बहुत कम है स्थल में पाए जाने वाले शैवालों। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो विशेष तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। विशेष मतलब, जैसे विशेष आप इस तरह कह सकते हैं कि कुछ सहजीवी हैं। विशेष इसीलिए कह रहा है, कुछ सहजीवी हैं। सहजीवी आप जानते ही हैं,
ये आपस में मिलजुल के अपना खाना बनाना और रहना, इसी को सहजीवी कहते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारे कवक भी हैं, बहुत सारे शैवाल भी हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और अपना खाना और रहने की व्यवस्था पूरी करते हैं। कुछ क्या है कि परजीवी हैं, बट बहुत लिमिटेड नंबर, ऐसे एक दो ऐसे शैवाल हैं जो परजीवी, क्योंकि परजीवी इसलिए नहीं है कि इनके पास क्या है, इनके पास क्लोरोफिल है। शैवालों के पास क्या है? क्लोरोफिल है। और जिसके पास खाने बनाने की विशेषता अपने रहेगी, वो दूसरे से क्यों जाएगा, है कि नहीं? दूसरे से खाना चुराने की कोशिश क्यों करेगा वो? इसलिए बहुत नंबर, जैसे आप बैक्टीरिया देखिए, बहुत सारे बैक्टीरिया परजीवी हैं, है कि नहीं? बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रोग पैदा करते हैं, दूसरे जीवों पे आश्रित हैं भोजन के लिए। लेकिन शैवालों में क्लोरोफिल है। बहुत नंबर के एक दो शैवाल ऐसे हैं जो दूसरे जीव से अपना भोजन लेते हैं। अधिकतर शैवाल स्वपोषी हैं। तो उसी को ये विशेष में कहा है हैबिटेट, जलीय, स्थलीय और विशेष तरह के हैबिटेट में ये एपिफिटिक भी हैं। उसमें बहुत सारे, कुछ पत्थरों में पाए जाते हैं, जो पत्थरों को तोड़ देते हैं, उसमें ब्रेक कर देते हैं। तो ये नंबर बहुत है विशेष, लेकिन अधिकतर शैवाल जलीय। ठीक है, अब एक विशेषता और हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका सेल का स्ट्रक्चर तो जान ही गए कि यूकैरियोटिक होता है, और दूसरा शैवाल अगर उस पर क्लोरोफिल है तो वो किस में आएंगे? जंतु में कि पादप में? पादप में आएंगे। तो पादप की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके सेल के चारों ओर एक और कवरिंग होती है। जैसे जितने पौधे हैं, उन पौधों की सेल, मान लो ये सेल है पौधों की, उसके चारों ओर एक और कवर होता है ना, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और एक इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये आप लोगों को जानना चाहिए। कोशिका झिल्ली सभी जीवों में एक जरूरत है। सभी जीवों में अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी तो वो पॉसिबल या संभव ही नहीं है कि वो सेल रहे। क्योंकि अगर किसी भी रूम की दीवार नहीं रहेगी चारों ओर, तो रूम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसी तरह ये सब में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पौधों में, और शैवाल भी पौधों में आते हैं। ऐसे पौधे जिनके पास न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, ऐसे पौधे हैं, तो ये भी पौधे में आते हैं। और इनके कोशिका के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो बनी होती है किससे? सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये हो गया शैवालों के बारे में कुछ उसकी विशेषता। एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको बताना जरूरी है। आप लोग जानते रहिए कि ये तो जान गए कि शैवालों में एक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णक है। कॉलेज पढ़े हैं ना? क्लोरोफिल क्या है? वर्णक ही है। तो कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिसमें जो कलर है ग्रीन वर्णक वो नहीं पाए जाते, दूसरे कलर के वर्णक पाए जाते हैं। तो वर्णक के पाए जाने के आधार पे कौन से शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाएगा, उसके आधार पे शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। तो एक तो हो गया
ग्रीन शैवाल, ग्रीन एल्गी, आप कह सकते हैं कि हरे शैवाल, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और एक और वर्णक जिसमें ब्राउन भूरा वर्णक पाया जाता है उसे कहते हैं भूरा शैवाल। और तीसरा है जिसमें लाल वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं लाल शैवाल। ये लाल शैवाल आप लोग सुने होंगे, क्योंकि इन सब शैवालों की वजह से ही बहुत जगह पृथ्वी पे कुछ जगह ऐसी हैं जिनका नाम दिया गया है। आप लोग सुने होंगे कि रेड सी, रेड सी सुने हो ना? रेड सी जो उधर अरब सागर में है और जो भूमध्य सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? स्वेज नहर। तो वो जो लाल सागर है, लाल नाम पड़ा है इसी लाल शैवाल के कारण। ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है जिस वो उसी शैवाल के कारण, उसमें पिगमेंट लाल रंग का होता है और उसी के कारण वो सागर का रंग लाल होता है। और उस लाल रंग पाए जाने की वजह से उसका नाम पड़ गया लाल सागर। ऐसे ही और भी जगहों पे इस तरह के विशेषताएं पाई जाती हैं पृथ्वी पे। अब उस शैवालों में पिगमेंट जो क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट है, इनका भी काम वही है। क्लोरोफिल सनलाइट में क्या करता है? वो खाना बना लेता है। लाल शैवाल में भी पिगमेंट है, वो भी सनलाइट में खाना बना लेता है, लेकिन कम लाइट रहे तब भी वो खाना बन जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कम लाइट में भी, आर्टिफिशियल लाइट में भी खाना बनाते हैं कि नहीं? अब देखे होंगे रेस्टोरेंट में जाइए तो वो सब रखे रहते हैं, जहाँ आप खा रहे हैं वहाँ पे भी एक पौधा रखे हुए हैं। उनका सनलाइट कहाँ से आ रहा है? उनका सनलाइट वहीं से है। लाइट मीन्स एनर्जी। अब उस एनर्जी में सारे पौधे नहीं, उसके कुछ ऐसे विशेषकृत पौधे हैं जो कम लाइट में। अब समुद्र तो बहुत गहरा है ना, सबसे गहराई वाला जो स्थल है समुद्र में ही पाया जाता है। क्या नाम है उसका? मैरियाना ट्रेंच, जो करीब 11 किलोमीटर है गहरा। वो माउंट एवरेस्ट तो 8 किलोमीटर है ना, 8,800 कुछ 84 किलोमीटर मीटर। तो लेकिन वो 1100 किलोमीटर है करीब मैरियाना ट्रेंच, और गहरा है। उस गहराई में भी ये शैवाल पाए जाते हैं। वहां पे सनलाइट बहुत कम पहुंच पाता है। अब सबसे गहराई में ये लाल शैवाल पाए जाते हैं। अगर कम लाइट भी पहुंचे तो वो लाल जो वर्णक है वो उससे भोजन बना सके। बिना भोजन बनाए तो काम होगा नहीं। अगर तो इस काम के लिए वो विशेषकृत हैं, उसमें इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं कि अनुकूलित है, और उस अनुकूलन के क्रम में उस टाइप की विशेषता उसमें पाई जाती है जिससे वो कम लाइट में भी अपना भोजन बना सके। ठीक है, तो अब भूरा उससे ऊपर पाया जाता है। सबसे ऊपर कौन है? हरे रंग वाला। आप देखिए कहीं पे भी, अभी यहीं पे भी पानी लग जाए तो उसमें अगर ज़्यादा दिन 10 दिन 20 दिन पानी लगी रहे तो उसमें उसका कलर ग्रीन हो जाता है। वो कहीं पे आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, आप जानते ही हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है? प्रेजेंट टू एवरीवेयर। सूक्ष्म जीव हर जगह है, कहीं पे भी उसके कुछ पार्ट्स हमेशा बिखरे रहते हैं। जो कहीं पे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, जहाँ पे लगे कि यहाँ पे हमारा ग्रो करने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो अपना ग्रो कर जाते हैं। तो ये हो गया शैवालों की विशेषता और ये उनकी कुछ विभाजन। ये लाल शैवाल, और इससे बहुत सारे मटेरियल भी निकाले जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री इस पर डिपेंड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन इंडस्ट्री इससे शैवालों पे डिपेंड है।